नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारी मूलांक भाग्यांक सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। मूलांक भाग्यांक सीरीज का आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आप दूसरों का या किसी और का भविष्य या वर्ल्ड का भविष्य या क्रिकेट के भविष्य से ज़्यादा खुद खुद के भविष्य में इंटरेस्टेड हो और वो होना भी चाहिए, नेचुरल सी बात है। सो हमारी मूलांक भाग्यांक जिसका बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं आप। अब आप कहेंगे कि आप बड़ा स्लो वीडियो लाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे जो प्रोफेशन है, जैसे मैं मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ तो मेरे भी कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, मैं उसमें भी बिजी होता हूँ। सो मूलांक भाग्यांक के वीडियो जो होते हैं ये थोड़े से लंबे होते हैं, तो मुझे थोड़ा समय चाहिए उसको शूट करने के लिए या उसको प्रिपेयर करने के लिए या जो भी है। सो उस वजह से भी हमारे वीडियोस मूलांक भाग्यांक के कई बार देर हो जाती है, बट आपको पता है कि मैं देरी से लाऊंगा लेकिन आपके काम की चीज़ ही लाऊंगा, क्योंकि सिर्फ बनाने के लिए, वीडियोस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए और नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता। आपको पता है कि मेरे वीडियोस हमेशा ही इंफॉर्मेटिव होते हैं और आपके लिए मुझे लगे कि वो आपके लिए, आपके लाइफ में वो वीडियो इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, तभी मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सो आज हम जिस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो पे जिस बात करने जा रहे हैं, जिस कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है मूलांक 1 और भाग्यांक 1। इस पे मैं ऑलरेडी एक बार थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि अगर आपका मूलांक और भाग्यांक सेम है तो आप कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन में आते हो, कुछ ऐसे लोगों में आते हो जिनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत पॉजिटिव भी चीज़ें हो सकती है और कुछ चीज़ें सडनली अच्छे लेवल पे और बड़े लेवल पे भी मिल सकती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे वीडियोज़ में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो आज हम शुरू करेंगे मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के बारे में। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हम कि अगर आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है तो आप किस प्लैनेट से रूल होते हो। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 या अंक 1 ये सूर्य से संबंधित माना जाता है और सूर्य, जो कि बेसिक कैरेक्टर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले पुराने वीडियोज़ में, कि वो एक सोलर सिस्टम का लीडर है, सारे प्लैनेट्स उसके इर्द-गिर्द चलते हैं। लीडरशिप वाली क्वालिटी इस चीज़ से कनेक्टेड मानी जाती है, तो सूर्य का इम्पैक्ट होने की वजह से लीडरशिप वाली चीज़ें या ये नंबर लीडरशिप वाला माना जाता है। दूसरा कि सूर्य जिस तरीके से तेजस्वी होता है वैसे ये लोग भी तेजस्वी होते हैं, इनके चेहरे पे भी काफ़ी तेज देखने मिल सकता है। ये कनेक्टेड होता है कि इनका इम्प्रेशन पड़ता है, ये एक पावरफुल आइडेंटिटी के तौर पे होता है, तो ये दिखाई पड़ता है कि ये भीड़ में नहीं, ये भीड़ में भी अपना एक सॉलिड, अपना खुद का एक व्यक्तिमत्व रखने वाले लोग होते हैं, एक पर्सनैलिटी रखने वाले लोग होते हैं। वो सूर्य की वजह से वो इनके अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैसे कि सूर्य एक फायरी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और वो उसका सारी चीज़ें होती है कि वो प्रकाश भी देता है लेकिन साथ में अग्नि भी है, फायर है, उसके आसपास कोई नहीं पहुंच सकता, वो उसके आसपास पहुंच गया तो जला भी सकता है। तो वैसे ही कैरेक्टर्स इस नंबर से कनेक्टेड माने जाते हैं कि ये दूसरों को देने के लिए आया हुआ है। ये नंबर से कनेक्टेड लोग मोस्टली दूसरों के लिए बहुत अच्छा, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे नंबर 1 वाले अच्छे हैं और वो बाकी चीज़ें नहीं हो सकते, क्रिमिनल नहीं हो सकते या बाकी बिल्कुल हो सकते हैं, बट ये पॉइंट ये है कि मैक्सिमम लोग इसमें से, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये होगा कि हाँ, कुछ तो सोसाइटी के लिए अच्छा करने जाएंगे या अपने फैमिली के लिए अच्छा करेंगे, समाज के लिए अच्छा करेंगे, खुद बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन के लोगों को नौकरी दे सकते हैं या किसी 2 4 5 घर उनके भरोसे चल सकते हैं और ये सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से अपना नॉलेज है या अपना बाकी चीज़ें हैं वो दुनिया को देने के लिए आए हुए हैं, तो ये इन चीज़ों से कनेक्टेड देखा जा सकता है। दूसरा कि ये प्रकाश देने का काम करते हैं, तो कई बार रास्ता दिखाने वाला काम, कई बार सही सजेशन देने वाला काम, लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को सही राह दिखाने वाला काम भी ये कर सकते हैं। ओवरऑल सन वाले कैरेक्टर्स इनके अंदर आ जाते हैं, लेकिन सन में जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो एक्सट्रीम हाइपर होना या एक्सट्रीम मैं कहूँगा कि गुस्सा करना, ये भी इनके अंदर थोड़ा बहुत आ सकता है। तो सन वाले सारे कैरेक्टर्स इस तरीके से इन पे रूल हो सकते हैं।
तो ओवरऑल मूलांक 1 भाग्यांक 1 इनके तो दोनों प्लैनेट सन से रिलेटेड है, तो ये ऐसा कहूँगा मैं कि सन वाले कैरेक्टर्स इनके अंदर ज़्यादा जाते हैं, सन वाले सूर्य से रिलेटेड चीज़ें इनके अंदर ज़्यादा देखी जा सकती है। पिता से कनेक्शन अगर ये कॉम्बिनेशन आपका है तो फादर से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, या फादर की तरफ से आपको गिफ्ट मिले हुए सकते हैं, पैटर्नल प्रॉपर्टी आ सकती है, या ससुर जी जो कि आपके वो भी हम पिता ही बोलते हैं, मतलब वाइफ के पिता, या अगर आपके ससुर जी अगर लेडीज़ है तो उनका मूलांक 1 भाग्यांक 1 की लेडीज़ है तो उनके ससुर जी, उनके तरफ से भी कुछ चीज़ें या कुछ प्रॉपर्टी या कुछ नॉलेज, सही चीज़ देना, लीगेसी मिलना, ये भी चीज़ें इससे कनेक्टेड मानी जा सकती है। तो फादरली कनेक्शंस, फादर से उतने अच्छे नहीं है तो फादरली इमेजेस, कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे कोई अंकल या कोई कोई पापा के दोस्त वो भी आपकी इतनी हेल्प करते हैं या आपको रास्ता दिखाते हैं। सो वो भी इस कॉम्बिनेशन में देखा जा सकता है कि कई बार आपको आपके फादर साइड से नहीं लेकिन कोई फादरली इमेज, जैसे कोई आपके पापा के दोस्त है या आपके कोई अंकल है या आपके कोई रिलेटिव है या मामा है, ऐसे साइड से भी आपको सही गाइडेंस मिला या उन्होंने आपको आपके बिजनेस उनके बिजनेस में ऑफर किया, ऐसी भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो ये भी कनेक्शन, एक फादर वाला कनेक्शन या फादरली इमेज वाला कनेक्शन भी सूर्य से कनेक्टेड है। अब जैसे कि मैंने बोला कि सूर्य ये भी चीज़ें रूल करता है, गवर्नमेंट और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, लीडर है सूर्य, जैसे सोलर सिस्टम का लीडर है, तो लीडरशिप से कनेक्शन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से या कोई अधिकारी से कनेक्शन आना, ये भी चीज़ें इनके साथ देखी जा सकती है। पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना या गवर्नमेंट वाला सपोर्ट मिलना, अधिकारियों का सपोर्ट मिलना, कॉन्ट्रैक्ट मिलना, ऐसी चीज़ों में भी कनेक्शन डेफिनेटली देखा जा सकता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली सूर्य से कनेक्टेड है। तो अल्टीमेटली मूलांक 1 भाग्यांक 1 में सूर्य का काफ़ी प्रभाव है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कैसे जाने कि आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है, आप इस कॉम्बिनेशन में आते हो, ये कैसे समझें? जो लोग मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं उनको तो पता है कि मूलांक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मूलांक मतलब आपकी जो भी जन्म की दिनांक होगी वो, जैसे अगर आप 1 तारीख या 10 तारीख या 19 तारीख या 28 तारीख को बॉर्न है तो आपका मूलांक हुआ 1। 1 मतलब 1 हो गया, 10 मतलब 1 और 0 1 हो गया, 19 मतलब 1 और 9 10, फिर से 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 हो गया। इसी तरह से 28 अगर हम देखें तो 28 का भी टोटल 2 और 8 10, यानी 1 और 0 1 हो गया। ये हो गया आपका मूलांक। भाग्यांक कैसे निकालते हैं तो आपको इस पे भी हमारा वीडियो है, वो जरूर देख लीजिए। मूलांक मतलब तारीख हो गई, और भाग्यांक मतलब तारीख प्लस महीना प्लस ईयर, उसमें 19 भी जोड़ना है। कई लोग समझते हैं कि अगर उनका बर्थ 89 में है ईयर में तो सिर्फ वो 89 ही लिखना है, ऐसा नहीं है, पूरा ईयर लिखना है। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को पूरा टोटल जोड़ने के बाद जो भी ग्रैंड टोटल करेंगे, जो भी डबल डिजिट आएगा उसको फिर आप जोड़ोगे तो जो आएगा वो भाग्यांक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे 1 सितंबर 1989 अगर किसी की बर्थ डेट है तो हमें जोड़ना होगा 1 तारीख का 1 प्लस सितंबर का 9, फिर उसके बाद 1989 का 1, तो 1 और 9 हो गया 10 और 1 हो गया 11। 11 के बाद 1989 का सेकेंड डिजिट जो कि 9 है, तो 11 और 9 हो गया 20। 20 के बाद हम जोड़ेंगे फिर से 9 जो कि हो गया 20 और 9 29। फिर उसके बाद में आखिरी के 8 जोड़ने हैं, तो 29 प्लस 8 हो गया 37। 37 को हमें फिर टोटल करना होगा, 3 प्लस 7 जो कि हो जाएगा 10। 10 यानी फिर से 1 प्लस 0 करना होगा जिसका टोटल हो जाएगा 1। तो ऐसे केस में मूलांक भी 1 हो गया, भाग्यांक भी 1 हो गया। तो ये जो जिसका भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, अपना सिंपली पेन और पेपर ले लीजिए, उसमें टोटल करके देखिए डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। अगर उसका ग्रैंड टोटल 28, 37, 46, 55 या 64 ऐसा कुछ आ रहा है, जिसका टोटल आखिरी में फिर से 10 हो जाएगा, 10 यानी फिर से 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 1 हुआ। तारीख अगर 1 2 किसी भी महीने की 1 10 19 28 है और पूरा टोटल भी 1 आता है तो आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 1 हुआ। तो ये वीडियो आपके लिए, शायद ये वीडियो देख के आपकी पहचान आप ही से हो जाए, शायद आप आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ सके कि आप ऐसे क्यों हैं और आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। अब हम जानेंगे कि इन व्यक्तियों की जिनका मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है, ऐसे व्यक्तियों की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। तो अगर मैं इनकी बॉडी लैंग्वेज के बात करूँ तो इनकी बॉडी लैंग्वेज में एक आपको इनके चेहरे पे एक स्थिरता दिखेगी, एक स्टेबिलिटी फील हो सकती है, एक मैच्योर्ड लुक दिख सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर्ड है, या उसको एक समझ है, एक उसको
एक ऐसी मैच्योरिटी है कि जिसकी वजह से ये नॉनसेंस चीज़ नहीं करेगा या मुँह से नॉनसेंस नहीं बोलेगा। ये चीज़ें आपको उनके चेहरे पे और उनके बोलने और उनके बात करने के ढंग में दिख सकती है, उनके बॉडी लैंग्वेज में दिख सकती है। दूसरा होता है कि इनकी पर्सनैलिटी में आपको कभी भी जो थोड़ा-सा स्ट्रेट रहने वाली बात है या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ओपन बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज दिख सकती है। ऐसा नहीं कि ये लोग सिकुड़ के बैठेंगे या फिर कहीं के किसी पार्टी में जा रहे हैं तो ऐसे जमा होके और उनकी क्लोज्ड मतलब ऐसे पैर क्रॉस करके और जैसे कॉन्फिडेंस लूज़ है ऐसे नहीं बैठेंगे। काफ़ी वाइड ओपन बॉडी लैंग्वेज रहेगी और ऐसा दिखेगा कि इस बंदे को अपने आप पे बहुत नाज़ है, अपने आप पे बहुत गुमान है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इस बंदे के पास है। ये सारे उनके ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज पे झलक सकता है। आपको ये लग सकता है कि ये बंदा शायद थोड़ा-सा इगोइस्टिक भी है। वो बॉडी लैंग्वेज से लग सकता है, ज़रूरी नहीं वो इगोइस्टिक होंगे ही, बट ये लगेगा कि इनके अंदर बहुत ईगो है या इनके अंदर बहुत घमंड है, ऐसा आपको बॉडी लैंग्वेज से झलक सकता है। बट बेसिकली इनके चेहरे पे आपको स्थिरता, एक एक सेम लुक, कई बार ये स्माइल करेंगे तो स्माइल आपको ऐसे नहीं लगेगी कि ज़बरदस्ती नहीं हँसेंगे, खुल के नहीं हँसेंगे, जस्ट छोटी-सी स्माइल हो सकती है। बहुत ज़ोर-ज़ोर से ठहाके नहीं लगाएँगे, छोटा-सा हो सकता है, सिंपल एक एंग्री यंग मैन वाला लुक आपको इनके चेहरों पे दिख सकता है और इनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस और साथ में आपको दिख सकता है कि थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक या अपने आप पे बहुत घमंड है, ऐसा फ़ील हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता ये घमंडी ही होंगे, बट आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख सकता है, स्टेबिलिटी दिख सकती है। अगर वो छोटी-छोटी बातों पे या कोई ऐसे इंटेंस मोमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि कोई मैच चल रहा है और 2 पार्टनर बैडमिंटन खेल रहे हैं। सो बैडमिंटन खेलते हुए अगर आप हारने वाली पोज़ीशन में हो, सामने वाले जो डबल्स वाला मैच चल रहा है, एक कोई और नंबर का व्यक्ति है आपके टीम में और कोई दूसरा अपोजिट वाले नंबर्स तो मुझे नहीं पता, ऐसा समझ के चलिए कि इधर 2 लोग खेल रहे हैं, उधर 2 लोग खेल रहे हैं। आप हारने की पोजीशन में हो लेकिन फिर भी आप हाइपर होके ऐसा नहीं दिखाएँगे इमोशंस कि मैं हार रहा हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज गिर रही है, ये नहीं दिखेगा मूलांकन और भाग्यांकन में। वो स्टेबल रहेगा, वही कोई दूसरा रहेगा, कोई और नंबर वाला रहेगा तो वो हाइपर होके ज़्यादा ज़ोर से मारने जाएगा और खुद के ही नेट में मार लेगा, आउट मार लेगा, ज़्यादा ताकत से मारने चले जाएगा, वो उनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे देगा। सो ऐसा इनके साथ नहीं होगा, ये थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा-सा स्टेबल रहेंगे, चेहरे पे नहीं दिखाएँगे कि वो लूज़ कर रहे हैं और इस तरीके से आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज में या इनके बिहेवियर में ये चीज़ें आपको ज़रूर दिखाई दे सकती है। तो ये मैं कहूँगा कि मूलांक 1 की बॉडी लैंग्वेज हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दिख सकती है इनकी बॉडी लैंग्वेज में कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दिखेगा। अगर ये किसी चीज़ को लीड कर रहे हैं और कोई चीज़ झेलने की बात आ गई या कोई कुछ खराब हो गया तो ये सामने आएँगे, फ्रंट में आएँगे और बोलेंगे कि नहीं ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये मेरी टीम है, मुझसे मेरी टीम से गलती हुई लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। सो ऐसी चीज़ों में भी आपको ये दिखाई दे सकता है, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो तत्परता दिख सकती है कि हाँ, मैं लीड करूँगा, हाँ, मैं आगे आ जाऊँगा, हाँ, मैं फ्रंट में आऊँगा, हाँ, दोष देना है तो मुझे दे दीजिए। ऐसी चीज़ें आपको इनके अंदर दिखाई दे सकती है इनकी बॉडी लैंग्वेज में। अब बात करते हैं इन लोगों के स्वभाव की। तो जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है, अगर मतलब कि आपका ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 1 है या आपका बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 1 है, ये अलग-अलग नाम है, बट जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि तीनों का मीनिंग सेम है, तीनों आपके रूलिंग है, मतलब मेन नंबर है। तो या तो मूलांक कह दो, या तो ड्राइवर नंबर कह लो, या आप इसको बर्थ नंबर कह दो। जो है मेन है कि उसके जो कैरेक्टर्स है वो आपको आने ही है। उसी तरीके से भाग्यांक कह लो, चाहे आप कंडक्टर नंबर कह लो, चाहे आप डेस्टिनी नंबर कह लो, मीनिंग सेम है कि वो आप पे रूल करता है। सो अगर आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है तो आपका स्वभाव कैसे हो सकता है, या आपके आसपास कोई मूलांक 1 भाग्यांक 1 है आपकी फैमिली में तो उनका स्वभाव कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये लोग आपको एज से पहले मैच्योर्ड होते हुए दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। 10 साल का लड़का भी हो सकता है कि अपने बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, वो उसके बहन के लिए लड़ झगड़ जाए बाहर वालों से या कोई फैमिली मेम्बर से।
उसके बाद अगर आपके घर में कोई फंक्शन है और 15 साल का बेटा है, लेकिन गाड़ी चलाने से लेके तो गेस्ट को ड्रॉप करने से लेके तो वहाँ पे कोई कमी है क्या, कोई गलती रह गई है क्या, ये लगाना भूल गया, वो लगाना भूल गया, तो किसी को ना बताते हुए खुद ही लगा देना। ऐसी चीज़ें या ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें आपको इन लोगों के अंदर दिख सकती है। सो ऐसे किस्से हो सकते हैं कि ये लोग अपने एज से बड़े लगे, ये लोग लगे कि अरे इतने जल्दी बड़ा हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा बुरा किसी के साथ हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर घर में किसी की डेथ हो गई है, सो किसी बच्चे की तरह रोने से ज़्यादा काम या आपको ऐसा दिखेगा कि गेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, या आपको रोने की बजाय वो अगले दिन का जो कार्यक्रम है उसका रेडी कर रहे हैं, उसका प्लानिंग कर रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि अगले दिन ऐसा-ऐसा होने वाला है, तो ये सीक्वेंस है, तो आपको क्या-क्या करना है, गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती है। तो इन शॉर्ट ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं, इन शॉर्ट ये लोग आपको मैच्योर्ड लग सकते हैं, इनके चेहरे पे आपको लगेगा कि हाँ, ये अपने एज से ज़्यादा बड़ी चीज़ें करके दिखा सकते हैं। इसके बाद सबसे एक जो इनकी जो सब स्वभाव की सबसे बड़ी बात है कि ये ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है, तो हो सकता है कि आप अभी वार्ड मेंबर भी ना हो, लेकिन आप पीएम बनने के ख्वाब देखें। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सपने देखना बुरी बात है, लेकिन हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा बड़े सपने देख सकते हैं। वो अपने से बहुत ही मतलब आप वो कुछ भी नहीं है, उनके पास ज़ीरो बैलेंस होगा, फिर भी वो बहुत बड़े किसी से कॉम्पिटिशन रखने की बात कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा इंसिडेंस मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पॉलिटिशियन से मिलने इनको कोई लेके गए कि जब ये स्टूडेंट लाइफ़ में है या छोटे हैं, और वहाँ पे इन्होंने देखा कि वेट करना पड़ रहा है और बड़े देर से बाहर बैठा के रखे और फिर मिलने के लिए बुलाया और उसमें भी 1-2 मिनट दे रहे हैं। तो हो सकता है कि अगले बार जो इनको लेके गए वो उनको बोल दें वहाँ से निकलते ही कि अगले बार इनको मेरी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मैं इनकी अपॉइंटमेंट नहीं लूँगा। ये ऐसे वाले नेचर, ऐसी वाली चीज़ें हो सकता है कि इनको ये बोले देंगे कि मैं इनसे बड़ा पॉलिटिशियन बन के दिखाऊँगा और इनको मेरे से मिलने आना पड़ेगा। ऐसी वाली चीज़ें, ऐसा ओवर एम्बिशियस नेचर इनके अंदर आप ज़रूर देख सकते हैं। सो ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं, एम्बिशियस हो सकते हैं, ओवर एम्बिशियस भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी मूलांक 1 भाग्यांक 1 में है। सो बहुत बड़े ख्वाब देखना, पहले से प्लानिंग तैयार रखना और अपने विज़न में क्लियर रहना भी इनके साथ हो सकता है। इनका एक बहुत ही क्लियर रह सकता है कि मुझे ये बनना है, मुझे उसके लिए ये ट्रेड लेना है, मुझे उसके लिए ये फैकल्टी में जाना है, मुझे उसके बाद ये इस कॉलेज से पढ़ना है, मुझे इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मुझे ये करना है। बहुत ही क्लियर, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे जैसे बाकी बच्चे होते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, फिर बोलेंगे मैं मेडिकल में चले जाऊँगा, फिर दोनों नहीं हुआ तो कोई और ऑप्शन ले लेंगे, ऐसा इनके मामले में नहीं होगा। उसके लिए वो इंतज़ार कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स रिपीट कर सकते हैं, बट इनको जो चाहिए उसी डायरेक्शन में जाएँगे। मुझे यही करना है, पेरेंट्स के लिए लड़ सकते हैं, पेरेंट्स से झगड़ सकते हैं। पेरेंट्स ने बोला कि आप मेडिकल में जाओ, लेकिन इनको मेडिकल में नहीं जाना, इनको इंजीनियरिंग करना हो। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप कोई भी फैकल्टी में जा सकते हैं, कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे और कोई हो। लेकिन ये झगड़ सकते हैं अपने अपने चॉइसेस के लिए, अपनी चीज़ के लिए कि नहीं मुझे नहीं करना। आपको लग रहा होगा कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन मुझे वो नहीं करना, मुझे ये करना है। मुझे स्पोर्ट्स में जाना है या मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, ऐसे वाली चीज़ें आप इनके अंदर देख सकते हैं। ये उस चीज़ के लिए झगड़ सकते हैं फैमिली से, दुनिया से, दूसरे नेबर से कि नहीं मुझे नहीं करना, आप अपने सजेशन मुझ पे मत ला दिए। ये इनके साथ आप देख सकते हैं। तो ये इनके नेचर में देखा जा सकता है कि विज़न क्लियर है, रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर्ड दिख सकते हैं और ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं। तो ये इनके स्वभाव की कुछ ख़ासियत है, बट एट द सेम टाइम ओवर बॉसी हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये मैं ये भी कहूँगा कि इनका जो ये एक नेचर है कि वर्कहोलिक हो सकता है, ये भी इनके अंदर देखा जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर कोई वर्कहोलिक होगा, बट हाँ, इनके अंदर एक नेचर में देखा जा सकता है कि वर्कहोलिक बन जाते हैं। सो अपने काम को लेके इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब तक वो काम खत्म नहीं होता, वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो वो एक चीज़ भी इनके अंदर आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है कि अपने काम को लेके, अपने प्रोफ़ेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। उस चीज़ को जब तक हाथ में लिया हुआ काम खत्म नहीं करेंगे, तब तक इनके अंदर वो चीज़ रहती है। दूसरी इसके बाद एक और स्वभाव की ख़ासियत है इनकी कि इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है, उनको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। इनको अगर फैमिली में, इनको दोस्तों में या फैमिली में अगर किसी ग्रुप में इनको ज़्यादा भाव ना दिया जाए, मतलब इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट ना दिया जाए, तो हो सकता है कि वो ग्रुप दोस्तों का ये छोड़ दे।
सो इनको अगर पूछा ना जाए, इनको बिना पूछे आप चले जा रहे हो और इनको पूछा ही नहीं है और आपको या इनके लिए थोड़ी देर राह नहीं देखी 5-10 मिनट, तो हो सकता है कि वो ये ग्रुप छोड़ दे और कोई नए दोस्त बना ले। सो वो भी इनके अंदर है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इनको अपना इम्पोर्टेंस और अपनी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, वो भी आप इन लोगों के स्वभाव में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की खासियत के बारे में। इनकी क्या खासियत होती है, क्या ज़्यादा स्पेशलिटी है इनके अंदर? तो एक जो स्पेशलिटी या इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है, वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इनके जैसा रिस्क टेकर आपको दुनिया में या किसी कॉम्बिनेशन में दूसरा नहीं मिलेगा। आप चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, आप यंग एज हो, आप पुअर बैकग्राउंड से, आप कैसे भी हो, सबसे ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी इसी नंबर में देखी जा सकती है। इनको रिस्क लेने से डर नहीं लगता, इनको पूरा का पूरा जमा पूंजी होगी 10 साल की, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है और 10 साल की जमा पूंजी एक साथ बिज़नेस में लगा दिया या एक साथ कोई बड़ा बिज़नेस ले लिया, बड़ा रिस्क टेकर ये लोग देखे जा सकते हैं। ये सोचते नहीं है कि मेरे साथ आगे चल के क्या हो गया और अगर मेरा ये दाँव उल्टा पड़ गया तो क्या होगा मेरे साथ, लेकिन सब कुछ ये दाँव पे लगा सकते हैं। ऐसी ऐसी ये सबसे बड़ी खासियत होती है इन लोगों की। दूसरी खासियत इनकी ये भी हो सकती है कि ये सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पे भरोसा कर सकते हैं। आपको ये नहीं दिखेगा कि आप ये कोई नुक्कड़ पे बैठ के दोस्तों के साथ टाइम पास मार रहे हैं, ठीक है? कोई अगर इनका ग्रुप जो समझदार होगा या जो ग्रुप आगे के लाइफ को कैसे करियर के बारे में डिस्कस कर रहा होगा या कोई प्लानिंग कर रहा होगा या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने की प्लानिंग में होगा, ऐसे दोस्तों से इनका जुड़ सकता है, कनेक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे फूहड़ बातें चल रही है, मज़ाक चल रहा है या टाइम पास हो रहा है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे ये। सो इनके अंदर ये चीज़, ये इनकी खासियत है कि कहीं भी ऐसी जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पे बिल्कुल ही, कुछ लोग हो सकते हैं 2-4 बट वो सिर्फ आपको बहुत ही रेयरली मिलेंगे, लेकिन अदरवाइज़ मैक्सिमम लोग मेरा इस चीज़ से क्या होने वाला है, मुझे आगे के लिए कल में क्या हो सकता है, 1 महीने बाद क्या हो सकता है या उसके आगे मुझे क्या करना है, ये प्लानिंग इनके अंदर रेडी रहती है। तो ये रिस्क टेकिंग के साथ-साथ एक एक अच्छे प्लानर और इम्प्लीमेंटेशन में भी अच्छे होते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा करना है, ऐसे करना है, ये दोस्तों के साथ मुझे रहूँगा या इनके साथ ये प्लान करूँगा, ये बिज़नेस में पैसे डालूँगा तो शायद मुझे रिटर्न्स मिल जाएँगे। वो इनकी एक खासियत है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग भी है, ये आपको पैसे या अपने कपड़ों पे और एक्सेसरीज़ में दुकान में जा रहे हैं तो टाइम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये पहले से डिसाइड करके जाएँगे कि मुझे व्हाइट कलर की टी-शर्ट लेना है, बस मुझे फिटिंग में ऐसे टी-शर्ट लेना है, जाएँगे 5 मिनट में पूछेंगे और 5 मिनट में लेके बाहर निकल जाएँगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत टाइम लगा रहे हैं, 2 घंटे से ढूँढ रहे हैं, नहीं मुझे इसका कलर नहीं पसंद आया, मुझे इसमें का ये पसंद नहीं आया, मुझे उसमें का वो पसंद नहीं आएगा। वो ले लेंगे, वो भले ही बाद में उनको पसंद आए ना आए, भले ही वो पहनेंगे नहीं। अगर पसंद नहीं आई तो दोबारा पहनेंगे भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसमें टाइम लगा दें और 2-4 घंटे लगा दें और उस चक्कर में बाकी काम बिगाड़ ले। तो पहले से फिक्स होगा, सो उस चीज़ में ये अच्छे होते हैं कि क्लियर होते हैं माइंड में थॉट्स इनके और वो चीज़ इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दिखती है। सो ये कुछ ख़ासियत है इनकी। साथ में वर्कहोलिक वाली चीज़ जो मैं स्वभाव में भी बोल चुका हूँ, तो वो भी इनकी एक बहुत बड़ी ख़ासियत है कि अगर अपने हाथ में काम लिया, तो वो काम पूरा होने के लिए जो भी वर्क एथिक्स लगता है, वो इनके पास पूरा होता है। तो जो सबसे बेस्ट वर्क एथिक्स कहा जा सकता है, वो इन लोगों के पास होता है कि अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी कितनी भी एनर्जी लगे, कितना भी एफर्ट्स लगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। काम ले लिया तो पूरा करके दिखाएँगे और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ़ काम फिनिश नहीं करेंगे, तो वो काम दुनिया में किसी ने ना किया हो, इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। साथ में इनकी एक और ख़ासियत है जो मैं मूलांक 1 वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये अपने-अपनी फ़ील्ड के पहले हो सकते हैं। जैसे ये घर के पहले डॉक्टर हो सकते हैं, पहले इंजीनियर हो सकते हैं, पहले बिज़नेस करने वाले पर्सन हो सकते हैं, अपने गाँव के, अपने सिटी के, अपने शहर के, अपने स्टेट के पहले कोई इलेक्शन में खड़े होने वाले पहले कैंडिडेट हो सकते हैं। किसी चीज़ में प्रैक्टिस करने वाले, ऑकल्ट में प्रैक्टिस करने वाले पहले पर्सन हो सकते हैं। अपने देश के कोई चीज़ करने वाले या कोई ऐसा रिसर्च करने वाले पहले पर्सन हो सकते हैं। सो ये भी इनकी एक ख़ासियत है कि ये फर्स्ट कहलाते हैं कि ये फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट या फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिसने ये चीज़ करके दिखाई या फर्स्ट इंडियन या फर्स्ट अपनी फैमिली का फर्स्ट बंदा जो ऑकल्ट में उतरा, ऑकल्ट साइंसेस में उतरा, जो एस्ट्रोलॉजी में उतरा या न्यूमरोलॉजी में उतरा या किसी भी फील्ड में उतरा, या अपनी फील्ड का पहला, अपनी फैमिली का पहला बंदा जो आर्मी में गया, अपनी फैमिली का पहला बंदा जो पुलिस में गया, अपने शहर का पहला बंदा जिसने
फॉरेन ट्रैवल कर लिया, ऐसे टाइप की चीज़ें आपको इनके अंदर देखने मिल सकती है। तो ये कुछ खासियत है जो इनके अंदर आपको देखने ज़रूर मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इनके खामियों की। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 अगर आपका है तो आपके अंदर क्या खामी हो सकती है जो आपको नहीं पता चलेगी, क्योंकि हम हमारी कमियाँ कभी नहीं देखते। मेरे अंदर भी शायद जो कमी है वो लोग आप कमेंट के द्वारा बताएँगे या मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे फ्रेंड्स बताएँगे, लेकिन खुद को हमारी कमियाँ बहुत कम बार दिखती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपको ये जानना कि आप वो बहुत ही फाइन लाइन है कि आपके बॉसी होना, आपके लीडरशिप की क्वालिटी में और ओवर बॉसी होना। हो सकता है कि आप काम का टास्क पूरा करने के चक्कर में आप जब लीड कर रहे हो तो आगे वाले पर्सन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर से उससे काम निकाल रहे हो, या आप ये नहीं सोच रहे हो कि वो भी इंसान है, उसको भी घर पे जाना है, उसको टाइम देना है, उसकी अपनी फैमिली वेट कर रही होगी या उसके घर में बेटे की तबीयत खराब होगी, लेकिन वो अपने काम को लेके इतना ये रहेंगे कि उस चीज़ की वजह से दूसरे पे ओवर बॉसी वाला चीज़ हो सकता है या डोमिनेट करने वाली चीज़ हो सकती है या उसको ज़बरदस्ती रोक के रखने वाली चीज़ हो सकती है, वो चीज़ भी आपको इनके अंदर देख सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रिंसिपल हो किसी कॉलेज के और आपका आपका काम 7 बजे तक है, तो हो सकता है कि आप पूरे स्टाफ को 7 बजे तक रुका के रख लो कि आप मेरे साथ ये कंप्लीट करो। आप ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है किसी को अपने बच्चे को लाने जाना है, जो आपके हाथ के नीचे काम कर रहा है, वो उस टीचर को घर में किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, वो आप नहीं सोचेंगे, आप उनको बोलेंगे कि मुझे चाहिए, मुझे मेरे साथ आप 7 बजे तक काम करो। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें जो आपकी अंदर की खामी हो सकती है, आपको इसको पहचानना होगा कि मैं लीडरशिप और वर्क एथिक्स के चक्कर में आप दूसरों के बारे में बिल्कुल ना सोचें, ऐसा ना करें। उस चीज़ को आप एक बार ध्यान रखिए। दूसरी खामी इनकी हो सकती है, जिसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप मूलांक 1 भाग्यांक 1 वाले हो और आप अपने काम को लेके इतने हो कि आपकी बीवी आपको बता रही है कि मेरी बेटी को फ़ीवर है, और हो सकता है कि आप अपने मोबाइल में लगे हो और आप किसी को मेल कर रहे हो और आपको सुनाई नहीं पड़े, आपके कानों में वो बात ही नहीं पड़े, और फिर उसके वजह से आपके फैमिली रिलेशंस खराब हो जाए, इसकी वजह से आपसे आपकी वाइफ़ नाराज़ हो जाए, आपके फैमिली मेंबर नाराज़ हो जाएँ। आप काम के चक्कर में आप ये भूल सकते हैं कि आज मुझे मेरी बेटी को लाने जाना था या उसका रिज़ल्ट कार्ड लेने जाना था या पेरेंट्स मीटिंग थी। आप आपके फाइल पूरी करने के चक्कर में, आपका प्रोजेक्ट पूरा करने के चक्कर में हो सकता है कि आपको बाद में रियलाइज़ हो कि अरे 1 बजे तो मुझे कहीं पे जाना था या 5 बजे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना था बच्चे को या उसकी रिपोर्ट लेके आना था। ये आपको बाद में रियलाइज़ हो सकता है। तो ये एक चीज़ है कि अति वर्कोहॉलिक होना भी इनकी एक खामी है, जिसकी वजह से कई बार ये चीज़ें बिगाड़ सकते हैं, स्पेशली फैमिली लाइफ़, स्पेशली लव लाइफ़, स्पेशली आपकी मैरिज लाइफ़। तीसरा कि ये लोग ओवर पॉसेसिव हो सकते हैं, ओवर पॉसेसिव। सो अगर ये प्यार में हैं तो अपनी इनकी वाइफ़ या इनकी गर्लफ्रेंड, या अगर लड़की है तो इनका बॉयफ्रेंड अगर किसी और से बात करता है तो वो नॉर्मली भी बात करता है तो इनको सहन नहीं होगा। अगर वो पर्सन इनको पसंद नहीं है तो वो ओवर पॉसेसिव होके भी उससे झगड़ सकते हैं, ओवर पॉसेसिव होके उसको उसकी प्राइवेसी ये कर सकते हैं कि उसको थोड़ा भी स्पेस नहीं देंगे और उसका सारी चीज़ें चेक करते रहेंगे, उस पे डाउट लेंगे। ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि ओवर पॉसेसिव होने की वजह से भी इनके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। सो रिलेशनशिप को मेंटेन करना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, खामियाँ हो सकती है, उसको आपको ध्यान देना चाहिए और उस चक्कर में आपके चीज़ें ना बिगड़े, आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। और एक खामी मैं इन लोगों की बात करूँ तो इन लोगों में एक खामी हो सकती है कि ये ओवर एम्बिशियस होने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा बड़े सपने देख सकते हैं और उसके लिए कुछ ज़्यादा ही बड़े रिस्क ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि रिस्क लेना गलत है, रिस्क के बिना तो वैसे भी लाइफ में कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो फाइन लाइन है कि रिस्क लेने के चक्कर में, ओवर एम्बिशियस होने के चक्कर में ये अनरियलिस्टिक चीज़ें सोचते हैं कि मैं जो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा नहीं कहता कि सपने देखना बुरी बात है और ये अगर उस चीज़ के पीछे पड़ जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये अनरियलिस्टिक सपने देखते हैं, अनरियलिस्टिक चीज़ें सोचते हैं कि जैसे कि कोई कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और कोई कुछ भी चीज़ नहीं है और ये सोच सकते हैं कि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनूँगा, जो कि मैं ऐसा नहीं कहता कि सपने देखना बुरी बात है, नहीं सोचना चाहिए। हाँ, बट इन्होंने ये सोचना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप सोचे कि पहले मैं वार्ड मेंबर बनूँ या पहले मैं सरपंच बनूँ या पहले मैं छोटा-सा
कारपोरेटर, एमएलए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाओ, ये सीधा एकदम ही लास्ट लेवल का सोच सकते हैं। तो कभी-कभी अनरियलिस्टिक गोल्स रखना भी इनकी खामियों में हम ज़रूर देख सकते हैं। तो अनरियलिस्टिक गोल्स रखने से भी इन लोगों ने बचना चाहिए। तो ये कुछ खामियाँ हैं जो कि मैं कहूँगा कि मूलांक 1 और भाग्यांक 1 में हो सकती है और उस पे इन्होंने काम ज़रूर करना चाहिए। अब अगर मैं इनके करियर की बात करूँ, मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की, तो मूलांक 1 और भाग्यांक 1 में करियर ऑप्शंस जो है, जिसमें ये अच्छा कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने देखा कि लीडरशिप से कनेक्टेड नंबर है, ये सूर्य लीडरशिप का कारक है। सो ऐसी कोई भी पोजीशन जिसमें हेड पोजीशंस मिले, ऐसी कोई भी पोजीशन जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, तो एडमिनिस्ट्रेटर वाली चीज़, गवर्नमेंट जॉब्स वाली चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है। तो गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें, लीड करने वाली चीज़ें, पॉलिटिक्स जिसमें लीड करने का मौका मिलता है, ऐसी सारी चीज़ें इनके लिए अच्छी है। उसके साथ-साथ अगर आपका मूलांक 1 भाग्यांक 1 है, तो आपको बिज़नेस करने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो सकती है, खुद का काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो सकती है, एंटरप्रेन्योर होने की इच्छा आपके अंदर हो सकती है कि खुद बहुत बड़े बिज़नेसमैन हो जाए, या ऐसे ऐसे एम्बिशंस भी आपके रह सकते हैं। सो वो भी एक चीज़ इनके अंदर देखी जा सकती है और बड़े लेवल का सोचेंगे, बड़े बिज़नेस के बारे में सोचेंगे, वो भी इनके पास हो सकते हैं। उसके बाद इनके करियर ऑप्शंस में मोटिवेशनल स्पीकिंग है कि ये लोगों को गाइड कर सकते हैं, या काउंसलर है किसी भी टाइप के, चाहे वो किसी भी टाइप का कंसल्टेशन है, साइकोलॉजी वाला है, साइकोलॉजिस्ट है, जिसमें लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, जिसमें लोग लोग इनसे कंसल्ट कर रहे हैं और लोगों को ये गाइडेंस दे रहे हैं। सो एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग भी इनके लिए चल सकती है। साथ में वुड रिलेटेड काम में हो सकते हैं कि कोई भी वुड रिलेटेड काम, वुडन रिलेटेड काम जिसमें लकड़ी का संबंध आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी इनके लिए हो सकता है। वनस्पतियों से रिलेटेड कोई कोई ऐसी चीज़ जैसे फार्मास्यूटिकल, जिसमें जिसमें दवाइयों का एक्सट्रैक्ट कहीं से निकालना पड़ रहा है, वो भी इनके लिए अच्छी हो सकती है। कोई संस्था के पद, जैसे कि सेक्रेटरी है, किसी छोटी-मोटी संस्था में है, उसमें सेक्रेटरी है, उसमें प्रेसिडेंट है, या ऐसी कोई पोस्ट है, उसमें भी ये लोग देखे जा सकते हैं। सो ओवरऑल ऐसी कोई भी चीज़ करियर में इनके लिए अच्छी है, जहाँ पे इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़े, जहाँ पे इनको हेड पोज़ीशंस देखनी पड़े, जहाँ बिज़नेस करना पड़े, बड़े लेवल का बिज़नेस करना पड़े, जहाँ पे कई लोगों को नौकरी देने का काम हो, वो एक कर सकते हैं। काउंसलिंग, लोगों को गाइड करना, ये सारी चीज़ें इनके लिए अच्छी हो सकती है। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो बिज़नेस में इनके लिए, बिज़नेस और ओवरऑल जो आप शायद हो सकता है कि ऑलरेडी इन चीज़ों से कनेक्टेड हो, ये भी हो सकता है मूलांक 1 भाग्यांक 1 होने की वजह से। सो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो भी इन चीज़ों से ही रूल होता है। तो गवर्नमेंट जॉब मिलना या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना, किसी गवर्नमेंट में गाड़ियाँ लगाना, गवर्नमेंट में आपकी कोई चीज़ इस पे देना, किराए से देना आपकी गाड़ियाँ, या आपकी बाकी कोई भी दूसरी चीज़ें भी। सो इन चीज़ों की भी पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहती है। अब अगर मैं मेडिकल की बात करूँ, तो मेडिकल फील्ड में इनके लिए जो भी चीज़ें जो फ़ेवरेबल है या जो अच्छा कर सकते हैं, उसमें जो अच्छे ऑप्शंस है करियर के लिए, वो हैं न्यूरो सर्जन से रिलेटेड, न्यूरो सर्जरी, हेड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है? ईएनटी हो सकता है, जो आईज़, नोज़, थ्रोट, इन चीज़ों से कनेक्टेड होता है, वो इनके लिए हो सकता है। आई स्पेशलिस्ट, आईज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो नेक के रिलेटेड, नेक से ऊपर वाली जो भी चीज़ें बॉडी की, उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स, उससे रिलेटेड स्पेशलिटी, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में आफ्टर एमबीबीएस कर सकते हैं, उसमें इनका ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो फ़ील्ड्स इनके लिए सूटेबल हैं। इसके अलावा वैसे तो ये किसी भी फ़ील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि इनका माइंड और इनका विज़न बहुत क्लियर होता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है। सो अगर इन्होंने सोच लिया कि मुझे स्पोर्ट्स में एक्सेल करना है, तो हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा करें। लेकिन अगर इनके पास बचपन से, एक छोटी-सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बचपन से लग रहा है कि मैं इस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ या एक्टिंग में अच्छा कर सकता हूँ, वैसे एक्टिंग में कौन से नंबर साथ में कनेक्टेड चाहिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे वीडियोस की लिस्ट में, कि एक्टिंग के लिए कौन से नंबर साथ में चाहिए। लेकिन अगर इनको बचपन से लगता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छा एक्टर बन सकता हूँ, और बार-बार इनका अंतर्मन बोल रहा है कि इस चीज़ में ही मुझे जाना चाहिए, तो हाँ, ये उसमें भी कर सकते हैं। मतलब इनके लिए ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो ये कर नहीं सकते। मूलांक 1 भाग्यांक 1 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिनके लिए मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनका विज़न क्लियर है, और अगर उस चीज़ पे भिड़ जाए तो ये उसको पूरा करके ही मानेंगे। सो ऐसा वाला नेचर इनके अंदर रहता है, ज़िद्दीपना रहता है। एक एक चिपक के रहने वाली चीज़ होती है, जो चिकाटी बोलते हैं हम, कि हाँ, मैंने तय कर लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो वही करके रहेंगे। सो ऐसी चीज़ें इनके लिए बिल्कुल फ़ेवरेबल होती हैं, और ये कुछ ऑप्शंस हैं करियर के, जिसमें स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप वाले,
जो हेड पोजीशंस मिले ऐसे लोगों को कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं, संस्था से रिलेटेड है, और मेडिकल में जो भी मैंने ऑप्शंस आपको दिए ये सारे ऑप्शंस इनके लिए बेस्ट होते हैं। दूसरे भी कर सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं, फिजिशियन भी हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, डाइटिशियन भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। बट हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हेड रिलेटेड और नेक रिलेटेड चीज़ें देखते हैं या करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जो सर्वाइकल रिलेटेड है, सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज़ है तो उसमें और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उसमें एक्सेल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की बात करूँ तो मुझे इनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन लगते हैं वो लगते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध आता है थोड़ा बहुत, वो इनके लिए अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि माइनिंग इनके लिए चल सकता है, और इसके अलावा आईटी चल सकता है। सो ये कुछ फील्ड्स हैं जो इनके लिए बेस्ट है। सो वो भी चीज़ें ये लोग अगर ऑलरेडी आप इनसे कनेक्टेड हो सकते हैं इन चीज़ों से, या आप इस फील्ड के बारे में सोच रहे हो, या अगर आपके छोटे बच्चे हैं जो मूलांक 1 या भाग्यांक 1 की लड़की है तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप उनको दे सकते हो। अब हम बात करते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के हेल्थ के विषय में। वैसे तो ओवरऑल इनको हेल्थ बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ये नंबर हेल्थ का कारक है, तो सूर्य का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हमारे हेल्थ पे होता है। कैसे पड़ता है ये आपको मेरे मूलांक 1 वाले वीडियो में मिल जाएगा कि कैसे हेल्थ पे सूर्य डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है। क्योंकि सूर्य की वजह से ही हमें विटामिन डी और बाकी सोर्सेज, बाकी सूर्य की वजह से हमें खाने को फूड मिलता है, जो कि वेज में जैसे कि प्लांट और ये सब चीज़ें भी आपको जो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है वो सन की वजह से होता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सन हेल्थ का कारक है। तो ओवरऑल इनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, और हो सकता है कि इनको कई सालों तक हॉस्पिटल न जाने का संबंध आया हो, कई सालों तक हॉस्पिटल दवाई खाने का नहीं संबंध आया हो। सो ये सारे फैक्टर्स आपको इनके हेल्थ में दिख सकते हैं। बट अगर मेजॉरिटी ऑफ टाइम इनको हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो होते हैं इनका हेडेक, माइग्रेन, कोई भी रीजन से हो, चाहे सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो, चाहे माइग्रेन हो, या कोई भी हो, तो हेडेक रिलेटेड चांसेस बहुत हाई होते हैं इनके। इनमें अगर आपका मूलांक 1 भाग्यांक 1 है तो हो सकता है कि आपको माइग्रेन या हेडेक की तकलीफ हो, हमेशा बीच बीच में हेडेक आता हो। उसके बाद सर्वाइकल के ऊपर वाली चीज़, ये हेड नेक वाली चीज़, कोई भी चीज़ आपको तकलीफ दे सकती है, नेक में, नोज़ में, आइज़ में, ये चीज़ें, या आपके ये जो जॉइंट होते हैं जो कि मैंडिबल और आपका जो भी टीएमजे जॉइंट होता है, इससे रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती है आपको। सो ये कुछ चीज़ें जो फेस से रिलेटेड आपको देखने मिल सकती है। इसके बाद हाइपरटेंशन, जो कि बीपी की तकलीफ हम कह सकते हैं, वो इन लोगों में देखी जा सकती है, क्योंकि काम को लेके ये इतना अपनी लाइफ को इतना बिजी और हेक्टिक और स्ट्रेसफुल बना लेते हैं कि कई बार उसके चक्कर में भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं, उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है। सो हाइपरटेंशन वाली चीज़। उसके बाद मैं कहूँगा कि किडनी रिलेटेड चीज़ और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़, और साथ में एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब आपके हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, वो भी चीज़ें इनको थोड़ा बहुत दिक्कतें दे सकती है। सो ये कुछ फैक्टर्स है जहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और हेल्थ के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जब भी रनिंग एज 4 आएगा तब आपको हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है, जब भी कैलेंडर ईयर 4 आएगा तब आपको हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है। इन ईयर्स में आपके साथ इंजरी हो सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इन्हीं पीरियड में आपको चीज़ें आपके साथ हेल्थ से रिलेटेड स्पेशली बिगड़ सकती है। तो स्पेशली हो सकता है कि आपके पास्ट में आपकी जब हेल्थ बिगड़ी हो, जब सबसे ज़्यादा आप बीमार रहे हो, भले ही बहुत कम रहे होंगे, लेकिन जब भी बीमार हुए हो सकता है वो 2011 हो, 2020 हो, 2002 हो, या आपका रनिंग एज 13 हो, 22 हो। आपको जब कभी लाइफ में कभी कभार फ्रैक्चर हुआ हो, या कोई इंजरी हुई हो, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ हो छोटा मोटा, तो हो सकता है आप 13 साल के थे, 22 साल के थे, 31 साल के थे, तब हुआ हो। सो हेल्थ में ओवरऑल वैसे तो हेल्थ का इनको ज़्यादा इश्यूज नहीं आते हैं। कई लोगों को हो सकता है मूलांक 1 और भाग्यांक 1 वाला वीडियो जो आप देख रहे हो, आपको कई सालों तक डॉक्टर के पास जाने का काम नहीं पड़ा होगा, ये भी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जब भी हुआ होगा इन चीज़ों से रिलेटेड होगा, तो आप इन चीज़ों पे केयर ले सकते हैं। जब भी रनिंग एज 4 पे आएगा, आप समझो आप ये वीडियो देख रहे हो और आपकी उम्र 40 साल है, तो आप इस साल हेल्थ इंश्योरेंस लेके रख लो, सो दैट जो भी छोटी मोटी कोई तकलीफ आएगी आपके पास की सेविंग खत्म नहीं होगी। तो 49वां साल है, 58वां साल है, इन चीज़ों में आप रूटीन चेकअप्स कर लो, इन चीज़ों से रिलेटेड जो मैंने आपको बोला है। नॉर्मली सभी कर लो, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान दे दो, डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। सो ऐसी चीज़ें आपको होने वाली चीज़ों से बचा सकती है। सो ये कुछ चीज़ें ओवरऑल जो मैं कहूँगा कि मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के हेल्थ के विषय में हो सकता है। अब हम बात करते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के लिए क्या लकी है, क्या उनके लिए शुभ हो सकता है, क्या उनके लिए ऑस्पिशियस हो सकता है। सो इनके लिए सबसे पहले तो अपना खुद का नंबर लकी है, तो इनका खुद का नंबर इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कोई भी चीज़ में
एज अ लकी नंबर 1 यूज़ कर सकते हैं। तो अगर गाड़ी लेना है, कोई प्रॉपर्टी लेना है, तो आप उसका टोटल ग्रैंड टोटल 1 पे रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई पार्टनर है, कोई बिजनेस पार्टनर चूज़ करना है, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो 1 वाले के साथ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लकी डेट्स में जिस भी डेट का टोटल 1 आता है तो वो इनके लिए फेवरेबल हो जाता है। तो 1, 10, 19, 28 इनके लिए बेस्ट डेट हो सकती है। इसके अलावा 2 और 7 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लकी नंबर में 1 के बाद 2 और 7 को भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। सो उसी तरीके से डेट्स भी जो इनकी लकी डेट्स है, फिर वो भी 2, 11, 20, 29 भी यूज़ कर सकते हैं और 7, 16, 25 भी यूज़ कर सकते हैं। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इन्होंने 1, 10, 19, 28 को ही देनी चाहिए। अगर आपका नंबर 1 है, मूलांक भी 1 है, भाग्यान भी 1 है और ऐसे केस में आप अगर आपके फ्लैशबैक में जाओगे तो हो सकता है कि आपको दिखे कि आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट काम 1, 10, 19, 28 तारीख पे ही हुए होंगे। ये हो गई डेट्स की बात। लकी डेज में जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लकी डेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, लकी डेज को नहीं। मतलब वार जो होते हैं शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, इससे ज़्यादा आप हमेशा डेट्स को इंपॉर्टेंस दें। लेकिन लोगों को चाहिए होता है, इंडियन साइकोलॉजी में बैठा हुआ, इसलिए मैं बताऊंगा। तो संडे और मंडे को आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज डेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इनके लकी डेज में संडे और मंडे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईयर्स की बात। तो इनके लिए ऐसे ईयर इनके लाइफ के टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं जिसका टोटल 1 पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मूलांक 1, भाग्यांक 1 है, सो 28वें साल में आपको जॉब लगी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब लगी हो सकती है, या दूसरा कोई इनकम सोर्स स्टार्ट हुआ हो सकता है। 19वें साल में आपके लाइफ में एजुकेशन में कोई नया स्टार्ट हो सकता है। 37वें साल में आपको कोई बड़ा पोस्ट, बड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है। 46वें साल में आपका कोई बड़ा काम हो सकता है। सो लाइफ के टर्निंग पॉइंट हमेशा रनिंग एज 1, जिसका टोटल 1 आएगा वो रहेंगे। तो 28वां साल, 19वां साल, 37वां साल, 40वां साल, 55वां साल, 64वां साल आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट रहे होंगे। और अगर आप फ्लैशबैक में जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, या कब आपका इनकम सोर्स स्टार्ट हुआ था, या कब आपकी शादी हुई थी, तो आपको दिखेगा कि आपका रनिंग एज 28, 37, 46 इसी में कुछ होगा। साथ में कैलेंडर ईयर जब 1 पे होगा, जैसे कि 1999 जिसका टोटल 1 आता है, 1 और 9 और 9 और 9 टोटल 28 होगा, जो कि टोटल 2 + 8 10 हो जाएगा। 2008 जिसका टोटल 10 हो जाएगा, 2 + 0 + 0 + 8 to 10 मतलब 1 + 0 1। 2017 हो सकता है कि ये साल भी आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फ्लैशबैक में जाके देखिए, आपको ज़रूर इन ईयर्स में टर्निंग पॉइंट हुए होंगे लाइफ के। आपके लाइफ के कई ऐसे इंसिडेंट्स हो गए होंगे जहाँ से लाइफ आपकी पूरी तरीके से बदल गई। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। एक मेरा क्लाइंट बोल लीजिए, मेरा दोस्त बोल लीजिए, कि कई सालों से पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा था, 2-3 साल से पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा था। 28 तारीख उसका बर्थ डेट था, 28 फ़ेब उसका बर्थ डेट था। 2 साल में, पिछले साल 27वें रनिंग एज में वो थोड़े से रह गया कि मतलब उसने कोई सिली मिस्टेक कर दी, उसने ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं ये तो क्रॉस कर ही लूँगा, और वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की उसने उस स्पेशली फिज़िकल एग्ज़ाम की, और वो जिसमें सबसे बेस्ट था उसकी प्रैक्टिस नहीं की, बाकी चीज़ों पे फ़ोकस किया और वो उसका कुछ सेकंड से रह गया। सो जिस वजह से उसकी नहीं हो पाई। उसने फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट लिया, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब उसका रनिंग एज 28 आया और उसके बाद रिजल्ट आया, तो वो उस डिवीजन का टॉपर था। उसके सबसे ज़्यादा स्कोर्स उस डिवीजन में उसको था, जो कि 3 साल से वो लग ही नहीं पा रहा था। इस साल जब लगा तो विद टॉपर लगा, तो उसका रनिंग एज 28 पे आ गया था। सो ऐसे कई किस्से हैं। सो ऐसे मैं कहूँगा कि बहुत लोगों के मतलब मैंने इतने सारे एग्जांपल्स देख लिए, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका मूलांक एक भाग्यांक 1 है, तो हो सकता है कि आपका रनिंग एज 1 पे या कैलेंडर ईयर 1 पे ही आपके लाइफ के जो सबसे बड़ी चीज़ें हुई है वो उसी टाइम पे हुई होगी। तो ये आपके लिए फेवरेबल है। इसके अलावा जब भी रनिंग एज 2 या 7 पे आएगा, जैसे 20वां साल, 25वां साल, 29वां साल, 34वां साल, तब भी आपके लिए फेवरेबल रहा होगा या रह सकता है। और कैलेंडर ईयर भी 2 और 7, जैसे 2009, 2018 या 2014, 2023, ये भी आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, बट प्रायोरिटी 1 पे रखनी चाहिए, तो ये आपके लिए फेवरेबल ज़्यादा रहेंगे। ये हो गया आपके एज के बारे में, कैलेंडर ईयर के बारे में। अब हम बात करते हैं लकी कलर्स के बारे में। सो आपको सन के कोई भी शेड्स पहनने चाहिए, येलो हो, ऑरेंज हो, गोल्डन हो, ब्राउन हो, ये कलर्स आपके लिए फेवरेबल है। इन्हीं कलर्स का आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ये आपके लिए मोस्ट ऑस्पिशियस कलर्स हैं, ये आपके लिए मोस्ट फेवरेबल कलर्स हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि रोज़ ये पहनिए, लेकिन एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट एग्जाम के डे पे, इंटरव्यू के डे पे इसको पहनेंगे तो शायद आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये कुछ कलर्स हैं जो आपने कंटिन्यूअसली वियर करने चाहिए। वैसे भी येलो ओवरऑल अच्छा कलर है, येलो कलर वाली टीम्स हमेशा ज़्यादा जीतती है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि फुटबॉल में देख लो ब्राज़ील ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया देख लो, क्रिकेट में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स देख लो। सो बेसिकली ये कलर वैसे भी बहुत अच्छा है, और सूर्य का शेड लेके आता है, सूर्य का पावर लेके आता है, और अगर आप पहनते हो तो आपको भी आपके लाइफ के भी बहुत सारे काम हो सकते हैं।
सो इम्पोर्टेंट डेज पे, इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे तो भी इसको फॉलो करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए लकी हो सकती है। अब अगर हम इन लोगों के लिए जिनका मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है, इन लोगों के लिए अनलकी चीजों की बात करें तो अनलकी में इनके लिए 8 हो सकता है, अनलकी में इनके लिए 9 हो सकता है। ये नंबर्स इनको ट्रबल दे सकते हैं। 4 इनके लिए कुछ चीजों में अच्छा जाएगा लेकिन कुछ चीजों में बुरा जाएगा। तो 4 इनके लिए ऐसा नंबर है कि 4 नंबर इनके लिए हेल्थ के लिए, इंजुरी के लिए और कंट्रोवर्सी के लिए खराब जा सकता है, प्रोफेशनली अच्छा जा सकता है। सो वो इनको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे डेट्स जिसका टोटल 8 और 9 आता है इन्होंने अवॉइड करना चाहिए। तो 8, 17, 26, 9, 18, 27 ये डेट्स है अवॉइड कर सकते हैं। 4, 13, 22, 31 लॉन्ग ट्रैवल के लिए, एडवेंचर के लिए, जहाँ इंजरी हो सकती है, जहाँ पे बहस हो सकती है, टेक्निकल चीजों के लिए जहाँ पे आपके गैजेट्स फेल हो सकते हैं, ऐसी चीजों के लिए अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज बाकी जगह पे ये 4 यूज कर सकते हैं। ओवरऑल ये डेट्स ऐसी अवॉइड करना चाहिए जिसका नंबर जैसे 4, 13, 22, 31 है, स्पेशली ड्राइविंग और एडवेंचर के लिए। उसके बाद 9, 18, 27 और 8, 17, 26 ये डेट्स इन्होंने कोई भी अपने इंपॉर्टेंट काम करने के लिए अवॉइड करनी चाहिए। ये हो गया डेट्स की बात। अब हम बात करते हैं कि इनके ईयर्स। तो अगर आपका मूलांक 1 भाग्यांक 1 है तो हो सकता है कि आपका जब रनिंग एज 26 रहा हो, 35 रहा हो, 44 रहा हो, 53 रहा हो, तब आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है। साथ ही जब रनिंग एज 27 रहा हो, मैं कहूँगा 36 रहा हो, 45 रहा हो, 54 रहा हो, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो 8 और 9 वाले रनिंग एज में, और ऐसी कैलेंडर ईयर जिसका टोटल 8 और 9 रहा होगा, तब भी आपको दिक्कतें हो सकती है। तो 2006 हो गया, 2015 हो गया, 2024 हो गया, ये आपके लिए जैसे खराब वाले ईयर भी गए होंगे लाइफ में। 2024 तो आने का है, अभी चल रहा है। लेकिन ये साल जब पास्ट में भी आप देखोगे तो ये 8 वाले ईयर और 9 वाले ईयर ने आपको शायद ट्रबल दिया हो आपके लाइफ में। जब भी बुरी चीजें हुई, आपका बैड फेज रहा होगा, तो 8 और 9 वाला ईयर रहा होगा। 4 वाला चीज प्रोफेशनली हो सकता है, आपको बहुत बड़ा एक्सपांशन मिला हो, बट उसी साल इंजरी भी हुई हो। तो 2002 में या 2011 में हो सकता है आपके लाइफ में आपको प्रमोशन मिला हो, बट उसी साल आपका कोई चीज आपके हेल्थ में आपका डिटोरेट हुई हो, आपको कोई फ्रैक्चर हुआ हो, आपकी किसी से बहस हुई हो, आपको फैमिली में किसी से कंट्रोवर्सी हुई हो, कोई लीगल बैटल आया हो, ऐसी चीजें आपको हो सकती है कि उन ईयर्स में हुई होगी। सो ये हो गया इनके कैलेंडर ईयर्स जो इनको बैठ जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कलर्स की। तो कलर्स में इनको ब्लैक और रेड अवॉइड करना चाहिए, और बाकी सारे कलर्स जो अच्छे हैं वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिए, बाकी न्यूट्रल हो जाएंगे। डेज में इनके लिए जो मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा वो बोलूंगा कि सैटरडे और ट्यूसडे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार बताऊंगा कि डेज को उतना इंपॉर्टेंस ना दे जितना डेट्स को दे। फॉर एग्जाम्पल अब ट्यूसडे के दिन या सैटरडे के दिन 110, 1928 जो आपकी फेवरेबल डेट है वो आ गई, वो इस चीज पर ज्यादा हावी हो सकती है। तो हो सकता है कि डेट आपको वो अच्छी जाए, या उस दिन आप रेस्ट ले सकते हो। तो आप डेट्स को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। ओवरऑल डेज मैंने बता दिया आपको कौन से अवॉइड करने हैं या कौन से आपके लिए खराब जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए खराब जा सकती है, आपके लिए अनलकी साबित हो सकती है। तो इन चीज़ों से आप बच सकते हो। अब हम बात करते हैं कि मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के लिए कौन से नंबर कंपैटिबल है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। तो इनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो 1 के साथ होती है। 1 और 1 बहुत अच्छा बेस्ट मैच है। कुछ बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ को बोलते हैं कि 2 सूरज एक साथ नहीं काम कर सकते, या दोनों एग्रेसिव हो जाएंगे, या दोनों पर। बिल्कुल भी नहीं है ऐसे। मैं आपको चाहे तो कई उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, वो 1-1 है। बहुत और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं तो ये तो कॉमन एग्जाम्पल से इसलिए दे रहा हूँ जो कि आपको सबको पता है, लेकिन ऐसे भी और भी उदाहरण है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा दोनों का जब नजरिया सेम होता है, दोनों वर्कोलिक होंगे, तो वो दूसरे को बोलेगा नहीं पार्टनर को कि तूने मुझे समय नहीं दिया या तूने मुझे निग्लेक्ट कर लिया। वो समझ जाएगा कि आगे वाला पर्सन काम में था। सो उसके फायदा होता है, इसका कभी नुकसान नहीं होता। तो ये बात याद रखिए कि पार्टनर भी अगर 1-1 वाले हो तो दोनों में रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहेगी, तो दूसरा मना नहीं करेगा पार्टनर को भी कि भाई रिस्क लग रहा है, ऐसा बोल के उसको रोकेगा नहीं। सो इसलिए बेस्ट कंपैटिबल इनके लिए नंबर 1 ही है। ये आप मैंने बहुत ज्यादा सालों से एक्सपीरियंस किया है। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल 1 के लिए 1 सबसे ज्यादा कंपैटिबल नंबर है। 1 के बाद इनका सबसे ज्यादा चांस आता है 4 के साथ।
अब आप बोलेंगे 4 तो मैंने बोला कि इंजरी भी दे सकता है, हेल्थ इश्यू भी दे सकता है, बस वही उसका नेगेटिव ट्रेट है। अदरवाइज 1 और 4 एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये दोनों का रूलिंग प्लैनेट पे काफी सिमिलरिटी है, इन दोनों की चीजों में काफी सारे चीजें बेस्ट मैच में कहा जा सकता है। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर, हो सकता है कि आपका ऑलरेडी लाइफ पार्टनर 1 वाला मूलांक 1 है, आपका लाइफ पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक 4 होगा, ये आपको ज्यादातर देखने मिलेगा, 80% केसेस तक आपको देखने मिल सकता है। सो या तो 1 या तो 4, इनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, या फिर 2 और 7 के साथ इनकी चल सकती है। सो मूलांक 2 या भाग्यांक 2 या मूलांक 7 भाग्यांक 7 वालों की भी इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो सकती है। तो ये सबसे ज्यादा कंपैटिबल है 1 के साथ, फिर आता है 4, फिर आता है 2 और फिर आता है 7। ये चाहे तो आप लाइफ पार्टनर हो, लव लाइफ हो या फिर पार्टनर हो, आप इन लोगों के साथ रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शंस है तो इन लोगों के साथ रिस्क ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपके कुछ कंपैटिबल नंबर्स हैं। आप इन लोगों को देख सकते हैं एज अ कंपैटिबिलिटी। अवॉइड करने के लिए आप 8 और 9 के साथ अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अब आप कई बार ये लोग मेरे वीडियो देख के मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ही वीडियो देखते हैं और फिर उनको सारी बातें समझ में नहीं आती। सो वो लोग ये देखते हैं कि मूलांक देख लिया, अब किसी ने देखा कि मूलांक 1 भाग्यांक 1 वाले ने देखा कि सामने वाले का मूलांक 9 है, तो उसने बोल दिया कि ये मेरे लिए बुरा है। बट हो सकता है कि उसका भाग्यांक 1 हो, तो वो आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो सिर्फ एक चीज नहीं देखनी है कभी भी कंपैटिबिलिटी में, दोनों नंबर देखिए, उसका मूलांक और भाग्यांक। अगर दो में से एक भी आपके साथ कंपैटिबल है तो आप रिस्क ले सकते हो। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मेरे वीडियोस में मैं बार बार बोलता हूँ इन चीजों के बारे में, लेकिन उसके पीछे का सिंपली ये है कि कोई भी एक नंबर से डिसीजन मत लीजिए। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं किसी की पर्सनैलिटी, उस पर्सन की पर्सनैलिटी बनाने के लिए, तो सिर्फ मूलांक नहीं, भाग्यांक और ज़ोडिएक भी असर करता है। सो ये कुछ है जो कंपैटिबिलिटी के लिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये आपके लिए कंपैटिबल है। अब सजेशंस की अगर मैं बात करूं कि मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के लिए मेरे क्या सजेशंस होंगे, मैं क्या सुझाना चाहूँगा अगर आप लोगों को, और अगर आपकी जगह मैं होता, मेरा मूलांक 1 और भाग्यांक 1 होता, तो मैं क्या टिप्स फॉलो करता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा सबसे प्लस पॉइंट होता है कि वर्क एथिक्स और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, वो ज़रूर कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा डिसिप्लिन होने की कोशिश करता है। सो वो एक चीज़ है कि जो आपने ध्यान रखना चाहिए कि नो डाउट आपके वर्क एथिक्स अच्छे हैं, वो एक चीज़ आप ज़रूर फॉलो करिए और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिए और कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। कई बार ये एक ड्रॉबैक है कि स्टार्ट आप बहुत अच्छा करते हैं, बिगिन बहुत अच्छा करते हैं, बीच तक भी बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। सो वो एक आपका ड्रॉबैक है। तो कंसिस्टेंसी को पूरा करिए, उस चीज़ को पूरा करिए। नो डाउट टास्क आप पूरा करोगे, लेकिन जो इंटेंसिटी आपकी स्टार्ट में और मिडल तक होगी वो एंड में नहीं होगी, उसको ओवरकम करना है। वो एक मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा। दूसरा सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। कई बार आप ये होता है कि आपके वर्क के चक्कर में आप आपके बच्चे पे, आपके फैमिली पे, आपके वाइफ के, आपके पेरेंट्स पे थोड़ा साइडलाइन हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ घर वालों को पैसे दे देना या घर वालों को उनकी फीस भर देना या उनके घर में सारी चीज़ें लाके दे देना, लग्जरी आइटम्स, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। कई बार उनको आपका टाइम, आपका प्यार, आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ वाला इमोशंस, ये सब चाहिए होता है। सो काम के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, अपने अपने सपने पूरे करने के चक्कर में, आपके जो एकदम दिल के करीब लोग होते हैं उनको निग्लेक्ट ना करें। ये मेरा आप लोगों के लिए सबसे बड़ा सजेशन रहेगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका मूलांक 1 भाग्यांक 1, तो हो सकता है कि आप ये इन चीज़ों से कोरिलेट करेंगे, कि आप चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये कई बार हुआ होगा कि आप इन चीज़ों की वजह से आपके बीच में मनमुटाव हुआ होगा, या इन चीज़ों की वजह से आपके फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आए होंगे, आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस आए होंगे। तीसरा सजेशन मेरा ये रहेगा कि ओवर पॉसेसिव होना और ओवर बॉसी होना आपने अवॉइड करना चाहिए। रिलेशनशिप में ओवर पॉसेसिव होना और जब आप लीड कर रहे हैं तो ओवर बॉसी होना, अति डोमिनेट कर देना, मेरी ही सुनो मेरी ही गिनो वाला नेचर आपके अंदर आ सकता है, उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ये मेरे कुछ सजेशंस है आपके लिए। फिर उसके बाद मेरे कुछ सजेशंस है कि ट्राई करिए कि अपने इंपॉर्टेंट काम 110 1928 पे करें। अपने रनिंग एज 110 1928 37 46 55 में सबसे ज़्यादा ज़िंदगी के बड़े से बड़े रिस्क लें। और अब मेरा जो फाइनल सजेशन आपके लिए ये है कि आपने मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है, तो ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस कॉम्बिनेशन वाले लोग बहुत ही बड़े झंडे गाड़ सकते हैं।
अनअचीवेबल भी अचीव कर सकते हैं। तो आप एम हायर करें। आप ये सोचेंगे कि आप ये ना सोचें कि हाँ, मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। आप चीज़ें बड़े बस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, कंसिस्टेंसी दिखाइए। आपको बहुत बड़े टारगेट्स भी अचीव हो सकते हैं। आप टॉप पे पहुँच सकते हैं। आप आपकी फील्ड के टॉप मोस्ट हो सकते हैं। आप सबसे बड़े आपकी रीजन के, आपके स्टेट के, आपके देश के वन ऑफ द बेस्ट आपकी फील्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स आप बन सकते हो। सो वो एक चीज़ आपके साथ है। इस कॉम्बिनेशन में सडनली बड़ा ब्रेक मिल सकता है, सडनली बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो आप ऑलवेज रेडी रहे और ऑलवेज रिस्क लेने के लिए तैयार रहे, जो कि आपकी टेंडेंसी होती है। बट मैं एक मेरे तरफ से सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके फेवरेबल टाइम में आ रहा है कोई चीज़ या कोई ऑफर, जैसे कि अगर आपको बोला गया है कि छोटा सा इलेक्शन कंटेस्ट कर लो और वो आपका रनिंग एज फेवरेबल में है, 37वें साल में, 40वें साल में, कुछ बिंदास करिए। दूसरा कि बड़े रिस्क लेने के लिए बिजनेस या मतलब अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो छोटा सा बिजनेस तो भी करके देख ले, क्या पता कि नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर लिस्ट में आपका नाम हो। सो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे बिजनेस वूमन, बहुत अच्छे आपकी फील्ड के लीडर, मतलब लीड करने वाले, उस फील्ड का लीडर फर्म आपकी हो सकती है, उस फील्ड के लीडर आप हो सकते हो, बिजनेस टाइकून बन सकते हो। सो रिस्क जरूर लीजिए इस कॉम्बिनेशन में। अब आप सोचेंगे कि मेरा तो ये कॉम्बिनेशन है लेकिन मेरी लाइफ तो बड़ी वर्स्ट है, मेरी लाइफ तो बहुत खराब है। लेकिन समय आने से पहले कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपका समय आने का हो, इसलिए आपको लग रहा हो कि मेरी लाइफ वर्स्ट है और मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। बट यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके लाइफ में कोई तो ऐसा पॉइंट आ सकता है जब आपको लगेगा कि अब सारी चीज़ें टर्न हो चुकी है और आपको बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। तो ऑलवेज आपके आईज और ईयर्स ओपन रखिए अपॉर्चुनिटीज के लिए, और अगर फेवरेबल टाइम पे आता है तो करिए और रिस्क जरूर लेके देखिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। छोटे मोटे रिस्क तो आपको जरूर कंटिन्यू लेते रहना है, सो दैट आप बड़े लेवल पे पहुंच जाए। और बड़े एम रखिए। अगर आपका एम आप इतना रख रहे हो तो उसको और थोड़ा ऊपर रखिए, सो दैट आप उसको फिर आपकी वो जो वर्क एथिक्स है वो आपको वहां तक जरूर पहुंचा सकती है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करना है वो आपको सोचना है कि क्या आप अवॉइड कर सकते हो, क्या आप फॉलो कर सकते हो। सो वो एक चीज़ आपके लिए बेहद ज़रूरी है, उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखिए। उसके बाद एक और सजेशन है मेरा कि 4, 13, 22, 31 इन डेट्स पे संभल के रहे, इन डेट्स पे ड्राइविंग वाइविंग संभल के करें। और जब रनिंग एज 4 पे आए तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको कंट्रोवर्सी से बचना है, वो भी मेरा एक सजेशन रहेगा। हेल्थ के बारे में तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ नंबर 4 पे, लेकिन कंट्रोवर्सी से बचने वाली भी ईयर यही है। तो 40, 49 या 58वें साल में कोई लीगल बैटल में ना फंसे, कोई इलीगल काम ना करे जिसकी वजह से आप कंट्रोवर्सी में फंस सकते हो। सो ऐसी जो गलत चीजें हैं, गलत इलीगल काम है, या कोई जैसे रिश्वत लेने वाली चीज है या किसी को फेवर करने वाली चीज है, ऐसे रनिंग एज में ना करें जब आपका रनिंग एज खराब आ रहा है, 4 पे आ रहा है या 8 पे आ रहा है या 9 पे आ रहा है। तब स्पेशली ऐसी चीजें ना करें, आप फंस सकते हैं, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये कुछ ओवरऑल चीज़ें हैं, ये ओवरऑल सजेशंस है जो मैं आपको देना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये सजेशन आपके लाइफ में इम्पैक्ट रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको डिफरेंस फील होगा। और अगर आपके लाइफ में थोड़ा बहुत मेरे सुझाव का अगर अच्छा असर पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं समझूंगा कि हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक हो गया। अगर किसी एक के ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़ता है तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत रंग लाई है। अब हम बात करते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के व्यक्ति विशेष उदाहरण के बारे में। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 अपने आप में बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो ऑलरेडी बहुत ही यूनिक है और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे भी सकता है। सो इसके व्यक्ति विशेष उदाहरण में जो मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ वो है धीरूभाई अंबानी का। धीरूभाई अंबानी, जो कि हम सब हमारे इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन थे, और अभी भी उनकी लीगेसी, उनकी कंपनी मुकेश अंबानी और टीम चला रहे हैं। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, मुकेश अंबानी भी मूलांक 1 वाले हैं और वो उनका लीगेसी आगे बढ़ा रहे हैं। वही अनिल अंबानी, जो कि उनके ही बेटे हैं, बट वो उतना नहीं कर पाए और उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सो वो जो मैंने कहा था कि बच्चों के नंबर्स भी हमारे नंबर से मैच होते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण अंबानी फैमिली है। सो आज हम बात करेंगे धीरू भाई अंबानी की, जो कि मुकेश अंबानी के फादर हैं और हमारे देश के जाने माने बिजनेस टाइकून और बिजनेस जिन्होंने रिलायंस को खड़ा किया और जीरो से खड़ा किया है। सो जिंदगी में काफ़ी सारे रिस्क लिए। अगर आपने उनकी मूवी, उन पे बनी हुई, उनसे इंस्पायर्ड हुई हुई एक मूवी है गुरु, जो अभिषेक बच्चन की थी, उसमें उनकी कहानी को कुछ हद तक दिखाया भी गया है। सो उन्होंने काफ़ी रिस्क लेके
रिस्क टेकिंग एबिलिटी के भरोसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो बहुत ही अच्छे उदाहरण है धीरू भाई अंबानी, जिनको मैं कहूँगा कि काफ़ी चीज़ों से नवाजा गया है। इंडिया में भी कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड उनको दिए गए हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने भी उनको अवार्ड दिया है। और इसके अलावा भी उनके लाइफ में जो अगर आप उनके घटनाक्रम देखेंगे तो उन्होंने पेट्रोल पंप से काम स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद उसके ऊपर रिस्क लेके थोड़ा सा छोटे से एक छोटे से रूम से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत बड़े बिजनेस में लेके गए। सो बेसिकली उनके बारे में ये इसलिए भी बताना ज़रूरी समझता था मैं कि उन्होंने रिस्क लिया, और उनका एक पार्टनरशिप, जो दूसरा पार्टनर था वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी में बिलीव नहीं करता था, इसलिए उन दोनों की पार्टनरशिप भी ब्रेक हुई। सो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ को समझने के लिए कि इस कॉम्बिनेशन के लोग रिस्क लेने के लिए तत्पर होते हैं और रिस्क लेना भी चाहिए उन्होंने। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है धीरू भाई, जिन्होंने अपनी रिस्क टेकिंग की वजह से इतना सब कुछ साम्राज्य बनाया है। अब साथ ही में उनका ये चीज़ भी पता चलती है कि उनका जो रिलायंस, जो उन्होंने फर्म शुरू किया था, तो रिलायंस का जो नाम है वो नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 7 पे ऐड होता है। तो हमने देखा है कि 1 के लिए 2 और 7 भी जा सकते हैं, बिल्कुल फेवरेबल जा सकते हैं। सो उनकी लाइफ एक ग्रेट एग्जाम्पल है उनकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए, उनकी कार्य क्षमता को समझने के लिए। वो भी कितने वर्कहोलिक थे और कितना अपने काम को लेके, जब तक उसको साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें लगा देते थे, जब तक उस चीज़ को पूरा नहीं करते थे, उस टास्क को पूरा नहीं करते थे, उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उनको भी फेल्यूर्स आए हैं, उनको भी कई सारे बार ठोकरें खानी पड़ी है, वो आप उनके लाइफ हिस्ट्री से देख सकते हो, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और ये एक चीज़ सीखने लायक है कि अगर मूलांक एक भाग्यांक एक आपका है, और अगर आपको भी अभी एट प्रेजेंट अगर आपको कुछ ठोकरें खानी पड़ रही है या आपको भी फेल्यूर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। धीरू भाई अंबानी की लाइफ हमें इंस्पायर करती है ये चीज़ें समझने के लिए कि अगर आप अपने आप पे भरोसा रखें, अपने वर्क एथिक्स पे भरोसा रखें, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी टेस्ट करते रहे, तो आपको भी एक छप्पर फाड़ के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल मैं सजेस्ट करूँगा इस एग्जांपल से कि आप अभी जिस भी कंडीशन में हो, आप जो भी हो, आप किराए के घर में रहते हो, अभी आपके पास कुछ नहीं हो, अभी आपके पास कर्जा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है, सो आपने रिस्क लेना शुरू करना चाहिए, अपने काम को तरसना चाहिए, अपने काम में इतना एक्सपर्टीज लाना चाहिए कि आपसे बेस्ट प्रोडक्ट कोई नहीं बनाए। वो मूवी में ये भी दिखाया गया है, धीरू भाई की जो गुरु नाम की मूवी बनी थी, उसमें वो ये भी दिखाया गया कि जब तक वो बेस्ट कपड़ा नहीं बनाते वो शांत नहीं बैठे, वो उस फील्ड का बेस्ट बनाना चाह रहे थे। आप भी आपकी फील्ड का बेस्ट ट्राई करिए। अगर आप आपकी फील्ड में अपनी फील्ड में बेस्ट बन जाते हो, तो आपको भी कोई एक बिजनेस टाइकून बनने से कोई नहीं रोक सकता। या आपकी फील्ड में टॉप पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कहूँगा, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में अगर किसी एक ने इंस्पायर होके अगर अपनी लाइफ में अगले 5-10 साल में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाया, तो हमें लगेगा कि हमने जो भी, मैं इस वीडियो बनाने के पीछे जो भी एफर्ट्स लिए हैं, वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि उसका हमें कहीं ना कहीं हमें यूनिवर्स के तरफ से हमें पॉजिटिविटी हमें भी मिलेगी, हमें भी आपकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि ये मूलांक भाग्यांक वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी और मूलांक भाग्यांक विषय में हम जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है, या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है, या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है, और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।